They say she should stay at home. They say she should stay at home, be confined in the dark and not roam. But she is a colorful butterfly. But she is a colorful butterfly born to scale heights and fly high. Restrictions, rules for her are harsh enough. Restrictions, rules for her are harsh enough. There is a flame if she smiles or ever cough. अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज आइना अल्ताफ एंड मैं आज टॉकीज बस के स्टूडियो में हूँ। कहाँ? हाँ, यहाँ टॉकीज बस। एंड इनकी जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए आप, एंड जो बेल आइकन है वहाँ पे बेल आइकन इन द सेंस जो घंटा है उसको दबाइए सो दैट आप हम जैसे आर्टिस्ट की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Talkies Buzz. This is your host Wes Khan. Today we have a guest. Her name is Aina Altaf, जिनने छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया, जो एक ऑथर हैं। वो आज हमारे शो पे आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी लाइफ के बारे में। You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. Welcome to Talkies Buzz. थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताओ आइना, आप कहाँ से हो? मैं पलहालन से हूँ, पटन पलहालन। पटन पलान जी। तो व्हाट अबाउट योर स्टडीज? मैंने रिसेंटली 12th क्लियर करा एंड आई एम नीट एस्पिरेंट। ओके, तो मुझे बताओ जब आपने 12th किया उसके बाद आपको कैसे आया दिमाग में कि मुझे ऑथर बनना? बेसिकली जब राइटिंग की बात आती है तो मैं 6th क्लास से लिखती हूँ, तो मैंने प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि मैंने ऑथर बनने के लिए कभी रश नहीं किया जी। क्योंकि अगर मैं ऑथर बनना चाहती तो मैं 9th में भी बुक पब्लिश कर सकती थी, क्योंकि 9th में भी मेरी पोएम्स ठीक ठाक कंप्लीट थी। फिर जब इस लेवल पे आई तो यहाँ पे लगा कि नहीं, अब नाउ आई एम मैच्योर, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जिन्होंने भी पढ़ा, जिन्होंने भी मेरी पोएम्स पढ़ी, सबने अप्रिशिएट किया। सो आई केम अप विद दिस थिंग कि मुझे अब ऑथर बन लेना चाहिए। तो आपने कितनी बुक्स आपने लिखी हुई है? अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैंने 5 बुक्स को ऑथर की है एंड 2 बुक्स मैंने लिखी है, और मेरी 1 बुक आ रही है नेक्स्ट मंथ, रिमर्जेंट रन्स। तो आइना मुझे बताओ आप किस किस बुक में को ऑथर हो? सो जो मेरी को ऑथर्ड बुक्स है उनमें से एक है विजार्ड्स वी, द शॉपिस्ट, माय सुपर हीरो माय डैड, नॉट एवरीबॉडी इज बोर्न टू बी ब्राइट, एंड कुछ उनके अल्फाज हमारी आवाज। जो सुपर डैड कुछ आपने बताया जिस बुक की मतलब जो आपने लिखी हुई है जी, तो मुझे बताओ वो किस बेनिफिट पे आपने बनाई थी वो बुक? वो एक्चुअली उस बुक में मैंने अपनी डेट के रिलेटेड पोएम्स जो है वो पब्लिश की है। जब मतलब जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी फादर के स्ट्रगल्स होते हैं, जो फादर्स लव है वो उस पे बेस्ड है, उसमें उन्हीं के रिलेटेड पोएम्स है। मतलब आप अपने पापा से ज्यादा प्यार Yes, I love him the most. मम्मा से कम? No, I love her too, but पापा से थोड़ा ज्यादा। तो एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। आपने इंस्टाग्राम पे इन्फो में लिखा हुआ है शी इज मैड बट शी इज मैजिक, देयर इज नो लाइन इन हर फायर। Yes. ये क्या है? She is mad but she is magic is this thing कि मतलब whatever she is ना, मतलब कोई उसको easily समझ नहीं पाता है। मतलब लोग जो है समझ आए पागल है, she is mad but she is magic, लेकिन उनको पता नहीं है what actually she is. There is no lie in her fire कि उसके कैरेक्टर में, उसके बिहेवियर में, उसके दिल की जो बातें हैं उनमें कोई झूठ नहीं है। She is pure. ओके, Yes. नाइस। तो आइना मुझे बताओ आप फाउंडर हो टैलेंट क्वेस्ट के, वो टैलेंट क्वेस्ट है क्या? टैलेंट क्विज जो है वो यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर वर्किंग टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू हिडन टैलेंट, एंड हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो हिडन टैलेंट है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। आई माई सेल्फ एन आर्टिस्ट, जब मुझे लगता है कि लाइक हमारे पास कितना टैलेंट है बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आपको खुद पता है कि बाकी जो स्टेट्स है उनके स्टूडेंट्स है, उनके ऑथर्स है, वो हर एक जगह पे फीचर होते हैं। रही बात कश्मीर की, हमें कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, किसी को पता भी नहीं है कि इनके पास एक ऑथर है। बाय द वे हमारे पास बहुत सारे जिम्स हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। सो काम यही है कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। आज सबको इस शो के जरिए पता चलेगा कि बारामूला में भी कोई ऑथर या दिस इज अ प्लस पॉइंट जिसने 4 बुक्स लिखी हुई है। तो मुझे बताओ आप
कि आप सोसाइटी कैसे फेस करते हो आप, जब कभी उनने सुनाया होगा कि ये क्या करती है, जैसे कि मतलब इस फील्ड में गई है, कभी ऐसा प्रेशराइज हुआ आपको कि आपको मतलब सोसाइटी फेस करना पड़ा कि यार ये बंदी कर क्या रही है, इसको इंजीनियरिंग करनी थी या डॉक्टरी करनी थी, ऐसा कभी मतलब सोसाइटी फेस करना पड़ा इस चीज में? जहाँ पे कश्मीर की बात हो, यहाँ पे तो रोज गॉसिप्स ही चलते रहते हैं। अगर कोई लड़की कुछ नया करना चाहती है ना, उसको तो स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स फेस करने ही करने पड़ते हैं। रही बात जो हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमने रिसेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मैं खुद बैनर लगा रही थी, तो नीचे से सारे अंकल्स मुझे देख रहे थे, ठीक है, ये क्या कर रही है। फिर उसके बाद मुझे इंस्टा हैंडल पे इतने सारे मैसेज आ रहे, तुम्हें तो पढ़ लेना चाहिए, तुम क्या कर रही हो, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई एम डूइंग दिस थिंग जस्ट फॉर सोसाइटी ओनली। एंड हमारी ये जो इवेंट्स होते हैं, हमारी जो टैगलाइन होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सोसाइटी के हर एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे डिस्कस करते हैं। अब आर्टिस्ट को इस चीज के लिए लाते हैं ताकि वो अपनी आर्ट से लोगों को ये दिखाए कि आर्ट के जरिए भी सबसे बातें हो सकती हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, 4 चांद लगा रहे हो आप शो में, सीरियसली यू आर अमेजिंग। आज आपने इतना नाम कमाया है इस फील्ड में कि हर एक आपको पहचान रहा है, चाहे वो मतलब कश्मीर में या आउट ऑफ कश्मीर में, कि आईना ने एक को-ऑथर भी है और टैलेंट क्वेस्ट की फाउंडर भी है। Thank you so much. I would like to thank some people here. In fact, I would like to mention them. जो मेरी टैलेंट क्विस्ट की टीम है, महर है, बाबर है, मलंग है, साहिल है, नादिया है, इतने सारे लोग हैं। मतलब ये जो इवेंट्स है, टैलेंट क्विज नहीं होता अगर ये बंदे नहीं होते। दे ऑलवेज हेल्प मी आउट। हमेशा जब इवेंट की बात होती है तो वो हेल्प करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। दे आर नॉट लाइक कि शी इज़ फाउंडर तो ये देख लेगी वो काम, वो सारा काम खुद करते हैं। थैंक यू सो मच टू माई टीम फॉर बीइंग सो काइंड, एंड थैंक यू सो मच टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्होंने यहाँ तक साथ दिया, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं जहाँ पे मैं जाती थी एज ऑडियंस, एज पार्टिसिपेंट, फिर एज गेस्ट, और अब मैं इस लेवल पे हूँ कि अपने इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड मेरी टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज फॉर हैविंग मी हियर। तो आईना, मुझे बताओ, आप अपनी लाइफ में रोल मॉडल किसको मानते हो ऑथर के फील्ड में? ऑथर के फील्ड में मैं रोल मॉडल मानती हूँ, अभी मैं किसी को ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बट जहाँ पे मतलब ऑथर बनने की बात आती है तो मैं वर्ड्सवर्थ, तो इंस्पिरेशन क्या है आपकी? इंस्पिरेशन, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर इंस्पिरेशन। मैं जिस इंसान से इंस्पायर होती हूँ वो मेरी इंस्पिरेशन नहीं बनता है, लिटरली नहीं बनता है, क्योंकि मैं किसी को उतना पढ़ती भी नहीं हूँ। जहाँ पे बात, मुझे बहुत कहते हैं कि एक बात है कि जो राइटर होता है उसको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं कोई डिफरेंट टाइप की ऑथर हूँ। सो एक बात ये है कि मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मेरे डैड है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, एंड जो मैं लिखती हूँ दैट्स लाइफ ऑल द वे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ऑन मी। आज आपके मतलब जो पापा हैं खुश होते होंगे कि मेरी बेटी इस कमाल, मतलब उनको ये एक्चुअली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे बाय फोर्स मेडिकल पकड़वाया। मैं पापा की ये नहीं बोल रही हूँ, उनको टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो भी उन्होंने किया, हर एक पेरेंट का ख्वाब होता है कि बच्चा कुछ अच्छा करे, किसी फील्ड में एक्सेल करे। तो आज वो बोलते हैं कि मतलब मुझे बहुत फील होता है कि मैंने तुम्हें क्यों बोला कि तुम मेडिकल फील्ड में जाओ, बट अब आज यू आर सीरियसली, यू आर माइंड ब्लोइंग। आपने बहुत ज्यादा इज्जत भी कमाई है, बहुत ज्यादा नाम भी कमाया इस फील्ड में। लुकिंग फॉरवर्ड। सो गाइस, ये हमारा दूसरा राउंड है, रैपिड फायर वाला राउंड। तो इसको कश्मीरी में फटाफट राउंड बोलते हैं। तो आईना, आप तैयार हो? यस, आई एम रेडी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको आप कश्मीरी में बोलना है, रिवर्स कर। कौशल पोची से 10 9 8 7 6 5 4 3 जाक। ये मत माना, जल्दी जल्दी में बोलना फटाफट। Okay. ये फटाफट राउंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 जाक। नहीं, आपको फटाफट, ये फटाफट राउंड है, इसमें फटाफट बोला। आपको 3 बार बोलना है। चलो, आप 5 बार नहीं तो 3 बार में रिलैक्स होके बोल दीजिए। ओके, ये कुछ अजीब सा था। वेट, 10 9 8 7 मुझे क्यों नहीं बोलना आ रहा है? ऐसे बोलना है, देखो 10 9 8 आता है ना। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 जाक। चलो, माशाल्लाह, क्या बात है, तो भी आपने बोल दिया। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। हाँ। अगर व्हाट स्टोर डू यू शॉप एट द मोस्ट? वी मार्ट। वी मार्ट जी। वी मार्ट जी। कहाँ पे है? वी मार्ट श्रीनगर, सारा सिटी सेंटर। ओके।
What is the first thing you notice about someone when you first meet? जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो क्या सोचते हो आप उसके बारे में? जब मैं नोटिस क्या करती हूँ और मैं सोचती क्या हूँ कि जब मैं लड़की को देखती हूँ तो मैं पहले उसका ड्रेसिंग सेटअप देखती हूँ कि इसने कौन सा कलर कॉम्बिनेशन पहना है, और जब मैं लड़के को पहले देखती हूँ तो मैं स्माइल भी देखती हूँ और उसके बाल भी ऑयल वॉयल लगाया है कि नहीं, यही चीजें नोटिस करती हूँ। मुझे तो नोटिस नहीं कर रहे हो ना। नहीं आपको नहीं किया मैंने अभी नोटिस, मतलब मैं देखती हूँ ना कि वो किस टाइप का बंदा है। Okay. अच्छा, what was the last film you watched? लास्ट फिल्म आई वॉच इट वॉज तेरे नाम, लिटरली इट वॉज तेरे नाम, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं थी, मेरी कजिन्स डिस्कस कर रही थी तो फिर फाइनली मैंने वो देखी। तेरे नाम भी तो तेरे नाम इसलिए क्योंकि घर पे डिस्कस कर रहे थे कजिन्स एंड मामा, तो मैंने कभी देखी नहीं थी इसलिए मैंने सोचा तेरे नाम ही देख लेते हैं। जी। तो मुझे बताओ What's your favorite joke? What's your favorite joke? फेवरेट जोक्स तो बहुत सारे फेवरेट है। Favorite कोई जोक जो मतलब किसी के सामने बोला होगा? नो क्योंकि ये फटाफट राउंड है। नहीं। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रैपिड फायर वाले पूछा आपसे, लास्ट पे एक पूछता। What is your favorite talk show in Kashmir? वसी टॉकीज बस। क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तभी। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ का सेटअप जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड यू आर वर्किंग फॉर अस, फॉर बारामूला पीपल्स, एंड दिस इज द प्लस पॉइंट एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस शो। ओके, थैंक यू सो मच। तो आईना ने अच्छी तरह रैपिड फायर क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा कि आपको नॉलेज बहुत है रैपिड फायर क्वेश्चन का। तो गाइस अब चलते हैं तीसरे राउंड की ओर, जो कश्मीरी रिडल्स है, जिनको कश्मीरी प्रेस बोलते हैं। देखते हैं कि आईना को कितनी नॉलेज है कश्मीरी कल्चर के रिलेटेड। तो ये हमारा तीसरा राउंड है कश्मीरी रिडल्स, जिसको कश्मीरी प्रेस बोलते हैं। तो आईना आप तैयार हो कश्मीरी रिडल्स? Yes, I'm ready. इसमें हम लैंग्वेज और कल्चर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में आपको कितना पता है और हमारे कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में कितना पता है। तो आप तैयार हो? यस रेडी। तो आईना गोडनी प्रेस छो तो खतर तो छो तैयार? अनस तैयार। गुड। नागस मंज नार। नागस मंज नार समावार। यस यू आर राइट, समावार। समावार कोई बोलते हैं, नागस मंज नार। फायर इन स्प्रिट। ओके। तो दुयम तो खतर छो, दुयम प्रेस छो तो खतर और आई जीट बरस्तल ब्यूट। Or I will Barastal beer. A tall lady came inside, sit near the door. Noor. I zeroed Noor. Barastal beer. Noor. Yes, you are right. Walking speed. ठीक है। तो तीसरा है आपके लिए, ना कृहुन छ मगर काव छना, वदवुन छ मगर वाव छना। ना कृहुन छ मगर काव छना, वदवुन छ मगर वाव छना। वाव छना। अदू। आपको इंग्रेजी का पता कहाँ से है? मैं कश्मीरी गर्ल, तो पता होना चाहिए ना। मतलब कश्मीरी के बारे में आपको हाँ, I'm proper कश्मीरी गर्ल। मतलब वैसे आप आजकल आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल। तो आपके लिए चौथा रिडल है, आप तैयार हो? हाँ रेडी। Össes Unglish the colors कई। उसस उंगलिश कलस कहीं थोड़ा ट्रिकी है, वेट अ वाइल। आम मैंने देखा है, आम लड़कियां मतलब अपने फिंगर्स में वो चीजें पहनते हैं। आम मैंने लड़कियां देखी हुई जो पहनते हैं ऐसा कुछ का। रिंग वर्ड वो जैसे राइट। मतलब आपको ऐसे कैसे पता है सभी मतलब प्रेजेंट की बात है? कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, ऑब्वियसली पता तो होना ही चाहिए ना। क्या बात है, उतनी मुझे भी नॉलेज नहीं है प्रेजेंट की जितनी आपको। आई एम इंटेलिजेंट, आई नो। खुद की तारीफ खुद से ही। एक लास्ट वाला आपके लिए प्रेस, ठीक है? आप मत मुझे देख रहे हो? मैं नहीं देख रही। नच्छस मेरे नच्छस जंगा दिमा रोजा हंत मगा। निचस नर्त निचस जंग रोजा हम तुमंग। कश्मीरी प्रेजेंट के बारे में कितना पता है? उतना भी ज्यादा नहीं पता है, बट आई एम ट्राइंग। निचस नर्त निचस जंग दिवान रोजान हम तुमंग हवा विंड। वाह वाह, वही होता है ना। वाह। सही बात है। मुझे बताओ कश्मीरी प्रेजेंट के बारे में आपको कितना पता है? किन किन से कश्मीरी प्रेज आज तक सुने हैं? दादी से, नानी भी सुनाया करती थी, एंड समटाइम्स अब यूट्यूब पे भी होते हैं कभी कभी वीडियोस लाइक मतलब ये चीज। हाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी लैंग्वेज जो है मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ज्यादा कशुर करान अगर बह कुन जाए गस लाइक बस का स्पीच डिलीवर करान या कंस अस कह त वनान या घर कथ करान, सो आई प्रेफर कश्मीरी। सो गाइस, आईना ने आज मतलब 5 मैंने पूछे इनसे, 5 रिडल्स पूछे मैंने इनसे, पांचों का पांचों जवाब दिया इन्होंने।
मतलब प्राउड फील होता है कि जब किसी को कश्मीरी लैंग्वेज या कश्मीरी कल्चर के बारे में पता होगा। इनको बहुत ज़्यादा पता है कश्मीरी कल्चर के बारे में। तो चलते हैं आप नेक्स्ट राउंड की ओर। सो गाइस, हमारा चौथा राउंड है यस और नो वाला राउंड। तो आईना हमारे साथ है, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इंसिडेंटों के बारे में पूछते हैं। ये यस और नो में जवाब देंगे। तो आईना, आप तैयार हो? Yes, ready? तो गोडन्युक क्वेश्चन छ तोय खतर इस तोय फ्रेंड छ बेस्ट फ्रेंड हिना बस कर तुमन सत कह तुम वन एम सातन आईना यो शोस में तस पे जो गोडन्युक कि क्या तुम स्कूटी इंसिडेंट छ तोय तुम सो क्या इंसिडेंट was यस और नो में छ तुम जवाब? Yes, ओस गुमत उत अक इंसिडेंट एक्चुअली अस हिना तो द्रामत बंक करित अस ट्यूशन बंक करित द्रामत वन वत इस नारबल तो स्कूटी मकला तेल मगर न तमिस पोस तो न मे वुच वन बह ना आईना बुजानन अख तिल पंप अब गई तमिस निश तो उसको बोला अंकल हतस रपिस रात वजुम तेल ये वापस मैं पता तोरित वापस So he was like, "तह मजु कट गमत खराब तेलस कुछ वजुम हेवान." So this was the scene. तो फिर आपने तेल डलवाया था स्कूटी में? ना, फिर स्कूटी उधर ही रखी तो फिर पत को गाड़ी के फोन तो पता है तो मैंने नो गाड़ी को ऊपर गई। हाँ, वरना हम उधर ही रहते ना, क्योंकि अगर मैं खासा बेक इस गाड़ी सु कत नहीं है इसके किराए वाले। तो स्कूटी क्या करूँ था? स्कूटी बाद में हिना का बाई लेके गया था। क्या बात है, वेरी नाइस। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका यस और नो वाला क्वेश्चन, ठीक है? फाइन। आपने कभी सोचा था कि आप टॉकीज पर शो में आएंगे? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि आई वाज नॉट लुकिंग लाइक, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कोई हमारे लिए काम करेगा। लिटरली कभी नहीं किया था कि बारामूला पीपल्स के लिए कोई काम करेगा, इसीलिए सोचा भी नहीं था कि टॉकीज बस में करूंगी। खुशबू थे इंसान तो इनविटेशन मिला टॉकीज पर। आई कांट पुट इन वर्ड्स, सीरियसली मैं नहीं बयान कर सकती हूँ। बहकनी ये बन थी कि मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि अगर श्रीनगर आर्टिस्टन हज कत करो ऑब्वियसली तमन इतना प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खुद को फीचर कर सकते हैं। तुम हेकन पन ये वन तत कि तुम क्या करान, लाइक तक कैलीग्राफर्स तक पोएट्स तुम मतलब हम चीज डेली बेसिस गसान, लाइक इवेंट्स एंड ऑल दैट। हम बारामूला वालों को क्या करना पड़ता है, अश पे पे शहर गन क्या करने इवेंट्स में परफॉर्म करें। सो दिस इज द बेस्ट थिंग एंड आई कांट इवन थैंक यू पीपल फॉर हैविंग मी हियर। सीरियसली दिस वाज द बेस्ट थिंग एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट डे इन फैक्ट। तो आईना तय खत त्रेम क्वेश्चन, हाँ ठीक है? तय खत त्रेम क्वेश्चन तो शो सुबह सुबह कुछ साधन बथमित मतलब घर मम्मत पापा तिमो आईना नेंद्रे वक्त जल्दी चोट आने, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? तय खत इंसिडेंट नहीं मेरे साथ रोज होता, बिशा गसा सुबह दो चोट आने कैस मतलब घर ना भी का ना मम्मा छ बनावन चोट कुन साथ, मगर कुन साथ बनावन की तो तब मैं घर की बड़ी बेटी पछ पे मैं गछन तो अंदरस नहीं चोट आने सुबह। फेवरेट चोट क्या था? गिरद तो कुलचे गिरद तो कुलचे। हां तेम बगैर नहीं अब मैं क्या करेंते बर्गर करेंते बय थिंक क्या किसी मैं में कुलचे तो भी गिरद फेवरेट बिकॉज़ आई विल गो विद गिरदा एंड कुलचा। चल करो टाकीज बस शो थ्रू करो इस पार्सल तो गिरद तो भी कुलचे। ओह थैंक यू, बकर वेट सीरियसली बस इंतजार भी इतने ब्रेक तो पीछे इंतजार से। ये हमारा चौथा राउंड था यस और नो का। तो हमने इंसिडेंट के बारे में भी पूछा और कश्मीरी कल्चर के बारे में भी पूछा इनसे, तो इन्होंने अच्छी तरह जवाब दिया। अब चलते हैं पांचवें राउंड की ओर। ये सोन पांचम राउंड यथ मज यूथस मैसेज दिवान गेस्ट सोन गेस्ट दिवान यूथस मैसेज। तो आईना तो क्या मैसेज दियो यूथस? मैसेज मैं ये दूंगी कि जो भी इंस्पायरिंग, जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, जो भी ये है जिनमें भी कोई टैलेंट है और वो शाइनेस जो उनमें होती है और वो नहीं आते हैं सामने, मैसेज ये है कि प्लीज कम आउट, क्योंकि हमारे पास इतने जिम्स है, हमारे पास इतने स्टार्स है, तो लिटरली इनको कोई जानता नहीं है। जस्ट कम आउट, जस्ट स्पीक अप। एक पोएम है स्पीक अप एंड स्पीक अप। अब बोलो, फाइनली बाहर आ जाओ। हमें जरूरत है टैलेंट की, हमें जरूरत है सामने आने की, हमें प्रूव करना है दैट वी हैव समथिंग। सो मैसेज ये है कि डोंट हाइड योरसेल्फ, डोंट हाइड योर टैलेंट, जस्ट कम आउट एंड स्पीक अप। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव द यूथ। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आई वांट टू एड अप इज ड्रग अब्यूज। जब बात ड्रग्स की आती है तो हमारे जो बच्चे हैं जिनके हाथ में पेंसिल्स होना चाहिए और जिनके हाथ में लॉलीपॉप होना चाहिए, उनमें सिगरेट होता है। एंड तुम बासानी अख स्टाइल सिगरेट चोन लाइक पता वातन पे पेथ रोजन इथे का गर्ड वर्ड या स्पीड एंड ऑल दैट। मैं ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ लव इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। पहले खुद से प्यार करो, फिर लोग तुम लोगों से प्यार करेंगे। ये ड्रग्स जो है, जिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स को अटेंड करो। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है ड्रग्स छोड़ने में तो आप किसी से गाइडेंस लो, बट छोड़ दो, जस्ट से नो। तो आईना ने अच्छी मैसेज दी यूथ को, इमो दिस वारिया असल मैसेज सैनिस यूथस।
तो थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो। And thank you so much for having me here. ओके, थैंक्स लॉट। हमारे ये हमारे साथ थी आइना अल्ताफ जो एक ऑथर है। मिलते हैं और किसी गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।